तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने टैब के अंदर फ्लिपकार्ट के सेलर सेलर डैशबोर्ड पे। ये हमारा डैशबोर्ड है, ये टेस्ट डैशबोर्ड है, आप इसको इग्नोर कीजिए, परफॉर्मेंस वगैरह इस पर कुछ मत देखना। मैं आपको अब सिखाता हूँ फ्लिपकार्ट पे हम मैपिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम चले जाएंगे माई लिस्टिंग टैब के अंदर, इसको हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे। एंड लिस्टिंग्स पे जाने के बाद हम बल्क लिस्टिंग्स पे क्लिक करेंगे। बल्क लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसको क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करके अब सबसे पहले हमें जो जानना है हमारा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट हमें जो लैच करना है वो प्रोडक्ट क्या होगा। फ्लिपकार्ट पे जाएंगे। अब हम यहाँ पे सैंपल के लिए प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ब्यूटियल टेप। मैंने यहाँ पे ब्यूटियल टेप सर्च की तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो लिस्टिंग सब शो कर रहा है वो 1021 शो कर रहा है। तो अभी इतनी सारी लिस्टिंग्स को एक साथ लैच करने के लिए हमारा सिंपल इजी स्टेप क्या होगा, तो अभी हम जानेंगे। तो इसमें हमारे को कुछ चीज़ें चाहिए होती है, जैसे डाटा हम वन बाय वन करते हैं तो उसमें काफ़ी सारा डाटा चाहिए होता है। अब हम इतनी सारी लिस्टिंग्स को लैच एक साथ कर भी नहीं, मतलब कर तो सकते हैं, वन बाय वन करने में हमें थोड़ी दिक्कत होगी। वन बाय वन करने में एक हज़ार लिस्टिंग में हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। हम इसको थोड़ा ईजी करते हैं। इसी करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक यहाँ पे टूल क्रोम में एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। लिंक क्लिपर, ये लिंक क्लिपर का जो एक्सटेंशन है वो आप इंस्टॉल कर लेंगे। गूगल पे अगर आप लिखेंगे डायरेक्टली, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप सीधा ही क्लिपर ही सर्च कर लीजिए, क्लिपर एक्सटेंशंस। तो आप जैसे यहाँ डाल लेंगे तो फर्स्ट पे ही आ जाएगा आपके पास लिंक क्लिपर एक्सट्रैक्ट और लिंक्स। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पे ले आएगा। यहाँ पे मेरे पास रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एडिट है। तो आप जैसे ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ बार में यहाँ पे शो कर जाएगा, बट मैंने यहाँ पे जैसे पिन किया हुआ तो इसको ये ऊपर ही आ रहा है। तो अभी हम चलते हैं इस टैब के ऊपर। अब ये जो लिस्टिंग्स हैं हमें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे यूआरएल निकालने पड़ेंगे, यानी वन बाय वन जैसे हम लैच करते हैं तो लैच करते टाइम हमें वन बाय वन निकालना पड़ता है। हम यहाँ पे जाएंगे, ऐसे इसको कॉपी करेंगे, फिर वहाँ एक्सेल में जाके पेस्ट करेंगे, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको थोड़ा ईजी बनाएंगे। ईजी बनाने के लिए हम क्लिपर टूल पे क्लिक करेंगे। क्लिपर पे जाने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑल लिंक्स पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे ये हमारे को एक एक्सेल शीट डाउनलोड करके दे देगा। तो अब हमें ये 1021 है, तो सैंपल के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये कैसे करेंगे अभी हम। तो हम जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे 10 शीट्स दिखा रहा है आपको नीचे, फर्स्ट 10, यानी एक पेज के ऊपर 40 पेज होते हैं लिस्टिंग्स, 40 लिस्टिंग्स ये आपको शो करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो 10 टैब है और एक में 4 है, तो ये 4 करके टोटल ये 40 लिस्टिंग से आपको एक टैब के ऊपर शो कर रहा है। तो अभी जो हमने एक्सपोर्ट किया उसके अंदर भी 40 ही लिंक्स आए हैं, लेकिन लिंक्स उसमें ज़्यादा होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा फिल्टर कैसे करने हैं। फिल्टर करने के लिए तो अब यहाँ पे इसी से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमने एक ही डाउनलोड किया। अब हम सेकंड पे क्लिक करेंगे। सेकंड पे जाने के बाद हम यहीं क्लिपर पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल लिंक्स, सेकंड शीट डाउनलोड होगी हमारी। फिर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर हम जाएंगे थर्ड शीट पर। थर्ड शीट पर जाने के बाद अब हम क्लिपर पे फिर से क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल लिंक्स, देन फोर्थ सेम एक्सट्रैक्ट, देन स्क्रॉल। उसके बाद हम दोबारा से फिफ्थ शीट पे आ जाएंगे। तो मैं आपको पहले 5 शीट पे करके दिखा देता हूँ कि 5 शीट पे हम जो 5 शीट का हमने डाटा निकाला है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं डाउनलोड्स पे जाऊँगा अपने। उसके बाद ये जो 5 शीट्स हैं मैं इन सबको ओपन कर लूँगा, अभी ओपन होंगी। तो जैसे ये 5 शीट्स ओपन हो गई, अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये 5 शीट्स आ गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन 5 शीट का डेटा को एक में मर्ज कर लेंगे सबसे पहले। तो अब मैं फर्स्ट एक शीट ले लेता हूँ, इसमें नीचे आ गया हूँ। दूसरी शीट पे जाऊँगा, मैं डाटा इसका क्रॉस करूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा, जाऊँ मैं इस टैब को बंद कर देता हूँ। तो मैं दूसरा टैब का डाटा उठाऊँगा, ऐसे ही इसके नीचे पेस्ट करूँ, यानी क्या इन 5 शीट को मैं एक में मर्ज कर लूँगा। अब इन 500 शीट को मैं एक में मर्ज करने जा रहा हूँ।
बाकी शीट सब हम बंद कर देंगे। ठीक है, सारी शीट का डाटा मैंने एक में मर्ज कर दिया। तो अभी आप यहाँ देखेंगे तो अलग अलग यूआरएल्स आ रहे हैं और टोटल यूआरएल्स आ रहे हैं 919। तो 919 यूआरएल्स ये काफ़ी ज़्यादा है। अभी हमने अगर 5 शीट निकाली हैं तो हमारे पास 200 यूआरएल आने चाहिए थे अप्रोक्सीमेटली। तो आप इसको फ़िल्टर कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। इसको इसमें से यूआरएल हमारे काम के कौन से हैं। सबसे पहले हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डाटा पे जाएंगे। डाटा पे जाने के बाद हम रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक कर देंगे। तो इसमें जो डुप्लीकेट्स होंगे सबसे पहले हम उनको रिमूव करेंगे। तो कॉलम हमारे ए के अंदर डाटा है सारा, हम इसको ओके कर देंगे। तो इसने कहा कि देखो 654 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड आर रिमूव। तो 654 इसने रिमूव कर दिए हैं, 265 बच गए। तो हमारे 200 बचने चाहिए थे, अभी इसके अंदर 65 यूआरएल्स एक्स्ट्रा है। तो अभी उनको फिल्टर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अभी आप नीचे देख पा रहे हैं 265 बच गए। तो 265 में से अब आप यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर में जाने के बाद टेक्स्ट फिल्टर, टेक्स्ट फिल्टर में आप करेंगे कंटेंट्स। कंटेंट्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा क्या कंटेंट, यानी आप ढूंढना क्या चाहते हैं भी इस पूरे डाटा के अंदर आपका कंटेंट क्या ढूंढना है। तो मेरा एक फॉर्मूला है फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग के लिए कि ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पीआईडी वर्ड लिखा हुआ है। ये पीआईडी ये लिखा हुआ, तो ये पीआईडी वर्ड उसी के अंदर होता है जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट का कंप्लीट लिंक होता है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट्स के अंदर ऊपर सर्च कर देंगे पीआईडी। पीआईडी लिखने के बाद हम सीधा एंटर मार देंगे। तो आप देखेंगे जो जो हमारे यूआरएल्स थे तो इसने 205 निकाल दिए। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर काउंट, ये 205 आ रहा है। तो हमें 200 चाहिए थे, कोई बात नहीं, 5 एक्स्ट्रा हैं। हमने पीआईडी से इसको फिल्टर किया। तो अब जो हमने ये डाटा फिल्टर किया, अभी हम इसको ऐसे ही रख लेंगे। अब हम जाएंगे फ्लिपकार्ट के सेलर डैशबोर्ड पे। ये हमारा डैशबोर्ड आ गया फ्लिपकार्ट का। अब हम यहाँ तक आए कैसे, मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ तक आने के लिए अभी हमें सबसे पहले होम पे होते हैं हम। जैसे हम डैशबोर्ड लॉगिन करेंगे, अपना लॉगिन करते हैं, हमारे सामने ये टैब खुलता है। तो अब हम लिस्टिंग लैचिंग कैसे करेंगे बल्क में, उसके लिए हम सबसे पहले माई लिस्टिंग टैब में जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू लिस्टिंग्स पे, सॉरी माई लिस्टिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप इसको क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करके अब यहाँ पे ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू लिस्टिंग्स, ऐड सिंगल लिस्टिंग, ऐड बल्क लिस्टिंग। तो अभी हमें बल्क में लिस्टिंग करनी है क्योंकि हमारे पास एसक्यूज काफ़ी ज़्यादा है। तो हम ऐड बल्क लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। तो अब सबसे पहले हम प्रोडक्ट की कैटेगरी देखेंगे, प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है। तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऊपर ही आपको कैटेगरी शो कर रहा है। तो यहाँ पे भी साइड में कैटेगरीज आ रही हैं, जैसे सेलो टेप्स एंड टेप डिस्पेंसर, सेलो टेप टेप। तो मेन कैटेगरी जो है इसकी वो टेप की है। टेप के अंदर ही ये सारे प्रोडक्ट, ये वाटर प्रूफ टेप होती है जो आपकी लीकेज वगैरह में काम आती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा। अब टेप्स की कैटेगरी हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाके अब हम यहाँ पे टेप सर्च कर लेंगे। जैसे अब हमने टेप डाला, एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे टेप। तो आप देख रहे हैं टेप लिखने के बाद ये आपको ऊपर ऑप्शन आ रहा है होम रिमूवमेंट टूल्स, हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिकल्स टेप। तो अभी हम इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करेंगे और इसको क्रॉस करेंगे। यहाँ पे सैंपल फोटो इमेजेस दिखा देता है आप किस मतलब कैटेगरी में आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं। तो इससे मिलता जुलता ही हमारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांड पे जाएंगे। अब ब्रांड पे क्या है फिलहाल, अब जो प्रोडक्ट मान लो कोई कैटेगरी ऐसी होती है रेस्ट्रिक्टेड है, जो अदर ब्रांड रजिस्टर्ड हैं, आप उनको आसानी से लैच नहीं कर पाओगे। अभी ये जो 200 हैं इसके अंदर कुछ लिस्टिंग्स ऐसी भी होंगी जिनका ब्रांड रजिस्टर्ड है और इन्फ्रिंजमेंट की करवाया हो उन्होंने फ्लिपकार्ट के ऊपर, जिसको आप लैच नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए अभी हम जेनरिक ब्रांड की जो लिस्टिंग्स होगी बट उनको आप लैच कर सकते हो जिन्होंने अभी अपना ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट नहीं करवाया होगा। तो अब उसको करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम सैम्पल ब्रांड अपना फर्म नेम एक बार डाल के देख लेंगे, कोई भी XYZ। तो मैं यहाँ पे हनी डालता हूँ एक बार, मैंने चेक ब्रांड किया। तो यहाँ पे लिखा है यू कैन स्टार्ट सेलिंग अंडर दिस ब्रांड। अगर ये ब्रांड मेरा जेनरिक में अभी अप्रूव्ड रजिस्टर्ड नहीं है तो इसलिए मेरे को ये करने दे रहा है। अगर मैं बाई चांस मान लो कोई ऐसा ब्रांड डालता हूँ, कोई जैसे मान लो मैं फिलिप्स डाल देता हूँ, तो फिलिप्स रजिस्टर्ड ब्रांड है। अगर मैं इसको चेक करूंगा तो यहाँ पे देखो ये लिखा आ गया गेटेड ब्रांड, फिलिप्स इज गेटेड ब्रांड, सबमिटेड ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर, इनवॉइस, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट टू गेट एन अप्रूवल। तो अगर आप किसी और का ब्रांड बेच रहे हैं तो उसको बेचने के लिए आपको उसका ऑथराइजेशन लेटर, इनवॉइस या ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप कंटिन्यू विद फिलिप्स ब्रांड के साथ आप कर सकते हैं।
कंटिन्यू आप जैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं यहाँ ब्रांड के लिए। ब्रांड आपने जो वहाँ डाला होगा ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। उसके बाद ये आपसे डॉक्यूमेंट पूछेगा, डॉक्यूमेंट आपके पास क्या है, ट्रेडमार्क है तो ट्रेडमार्क पे जाइए। ट्रेडमार्क पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है ट्रेडमार्क को अपने नाम पे। और ये कुछ डिटेल्स आपसे अदर ब्रांड डिटेल्स वगैरह लेगा तो यहाँ पे अप्लाई आ जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही सेम ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर के साथ है और ऐसे ही इनवॉइस के साथ होगा। जो कुछ माइनर डिटेल्स जो इनवॉइस में होंगी, डेट वगैरह, इनवॉइस नंबर, वो आपको मेंशन करना होता है। ऑथराइजेशन लेटर में आपका ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर जो आपको ब्रांड बना के देता है ब्रांड ओनर, उसमें एक वैलिडिटी डेट होती है, 11 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है, जो भी है, या 2 ईयर्स का है, जितना भी टाइम आपने अपने ऑथराइजेशन लिया हुआ जितने टाइम का भी, वो आपको डेट्स नीचे यहाँ पे मेंशन करने का ऑप्शन आ जाता है, तो आप वो कर सकते हैं। तो अभी हम चलेंगे बैक। हम बैक गए, हमने यहाँ पे ब्रांड सर्च किया था हनी, तो अभी हम हनी ही सर्च करेंगे। चेक ब्रांड पे जा रहे हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है क्रिएट न्यू लिस्टिंग्स, तो हम क्रिएट न्यू लिस्टिंग्स पे क्लिक कर देंगे। इसको क्रॉस करते हैं। अब यहाँ पे आगे दो ऑप्शन, दो ऑप्शंस में हमें दिखा रहा है विद इमेज अपलोड या फिर एक्सेल टेम्पलेट। तो अभी हम लैचिंग कर रहे हैं, तो लैचिंग करने के लिए हमें एक्सेल टेम्पलेट चाहिए होगा, तो विद एक्सेल टेम्पलेट पे जाके हम डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। ये शीट डाउनलोड हो रही है, जैसे ही डाउनलोड होगी यहाँ पे आपके पास शीट आ जाएगी, तो हम इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें ऊपर से कंटेंट इनेबल करना होता है। यहाँ पे प्रोटेक्टेड वीव, ये आप ई कॉमर्स से कोई भी शीट डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर ये प्रोटेक्टेड वीव होता ही होता है, तो आपको इसको इनेबल करना होता है। यहाँ से इनेबल करने के बाद आप फिर क्लिक करेंगे माइक्रोस, आप ये नीचे दिखा रहे हैं मैक्रोस हैव बीन डिसेबल्ड, तो आप इसको इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद हमारे पास नीचे टैब शो होते हैं, यहाँ पे इंडेक्स है, हार्डवेयर टेप है, तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें शो कर रहा है आपको। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा मैं आपको बताया, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। हार्डवेयर टेप पे क्लिक करेंगे, तो हार्डवेयर टेप पे जाने के बाद अब आपके सामने ऐसी शीट ओपन हो जाएगी। शीट ओपन होने के बाद अब आप देख पाएंगे इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस टैब्स आ रहे हैं, जो आप बल्क लिस्टिंग जब न्यू क्रिएट करते हैं उसके अंदर आपका यूज़ होता है। बट आप जब बल्क लिस्टिंग न्यू क्रिएट करते हैं तो आपका पार्ट SQID से स्टार्ट होता है, यानी यहाँ से आपका पार्ट स्टार्ट होता है। लेकिन अभी जब हम लैचिंग कर रहे हैं तो लैचिंग के लिए हमारा पार्ट स्टार्ट होगा फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट लिंक से। इसने सबसे पहले आपसे लिंक ही मांगा है, तो जो अभी हमने यहाँ पे देखा था इस एक्सेल शीट के अंदर, ये जो हमने लिंक्स निकाले हैं ये अभी हमारे काम आने वाले हैं। अब इनका रोल क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो अब जैसे हम यहाँ पे आए प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट बल्क लिस्टिंग पे, यहाँ पे लिंक मांग रहा है, तो आप लिंक पे यहाँ पे जाएंगे। तो अभी आपने जो लिंक्स यहाँ पे निकाले थे, फर्स्ट लिंक छोड़ देंगे क्योंकि उसके अंदर PID नहीं है, वो लिंक स्मॉल है। तो नीचे से हम सारे डाटा को कंट्रोल शिफ्ट एरो से कॉपी कर लेंगे। डाटा हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम अपनी शीट पे आएंगे टेम्पलेट पे। तो टेम्पलेट पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हम सारे प्रोडक्ट लिंक्स को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब हमारे को चाहिए सेलर SKU ID। अब SKU ID हमारी पहचान के लिए होता है, हम कुछ भी रख सकते हैं। तो अब ये जो लिंक्स हैं सारे प्रोडक्ट्स के, ये पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट है जिसकी लिस्टिंग्स अलग अलग है। तो मैं इनको लैच करने के लिए फॉर एग्जांपल के लिए जैसे वाटर प्रूफ टेप है, तो मैं इसका SKU बना देता हूँ। और SKU हमारा यूनिक होना चाहिए, इसके अंदर भी सब ऐसा जितने भी हम SKUs लेंगे वो सब अलग अलग होंगे। तो एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे वाटर प्रूफ, और यहाँ पे हमें ना स्पेस नहीं देंगे, अंडरस्कोर टेप डाल देंगे। टेप डालने के बाद हम एग्जांपल के लिए बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ले जाके कर्सर। डबल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो इसने 205 SKU की एक सीरीज बना दी पूरी। लेकिन आप वाटर प्रूफ से आप समझ सकते हैं कि मेरा ऑर्डर किस प्रोडक्ट का लगा है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे लिस्टिंग स्टेटस पे। लिस्टिंग स्टेटस हम यहाँ पे एक्टिव कर लेंगे। एक्टिव करने के बाद मैं फ़िलहाल यहाँ पे मेरा टेस्ट अकाउंट है, एक्चुअली मैं किसी सेलर का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे इसको इनएक्टिव रख लेता हूँ। बट आप एक्टिव ही कर रखना है यहाँ पर, अगर आपके पास उसका स्टॉक अभी अवेलेबल है तो, या आप लैच करके छोड़ना चाहते हैं तो आप इनएक्टिव भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आप इसको छोड़ देंगे। तो अब नेक्स्ट पे हम आएंगे MRP। प्रोडक्ट की MRP अभी हम क्या है, अब जैसे मान लेते हैं सभी प्रोडक्ट्स के हम पोर्टल पे जाएंगे, देखेंगे तो यहाँ पे सभी प्रोडक्ट्स की MRP अलग अलग होगी। ये जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे होंगे, ये देखो यहाँ पे 999 MRP है, ये 858 है, 875 है, ये 993 है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अनब्रांडेड प्रोडक्ट में कोई MRP नहीं होती, हमें इस पर प्राइवेट MRP अपनी लगानी होती है। तो अब इस पर फ्लिपकार्ट पे लैचिंग करने के लिए आपको MRP एक्यूरेट डालनी होती है। अब आपको एक्यूरेट एक एक 1 बाय 1 आप कैसे देखेंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ। अभी जो आपने डेटा तैयार किया है, ये जो डेटा है, हमने यहाँ पे स्टेटस इनएक्टिव लिया था, तो अब जो MRP है, हम MRP इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक बार सैंपल के लिए 10,000 डाल देंगे।
क्योंकि 10,000 इस पे एमआरपी होगी नहीं, तो वो एरर शो कर जाएगा वहाँ पे। मैं भी आपको दिखाऊंगा मैं एमआरपी एक्चुअल जो पर्टिकुलर इस लिंक की जो एमआरपी होगी एक्चुअल में, वो अभी आपको कैसे मिलेगी मैं आपको दिखाता हूँ। तो एमआरपी पे आप जाएंगे, यहाँ पे 10,000 अभी हम डाल देते हैं एग्जाम्पल के लिए, और सेलिंग प्राइस में डालूंगा यहाँ पे एक्चुअल अपना, जितने रेट पे मैं इसको बेचना चाहता हूँ। तो ये मेरा प्रोडक्ट मैं इसको बेचना चाहता हूँ अराउंड अपना 399 में। अगर मैं इस प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहता हूँ तो मैं सेलिंग प्राइस में अपना योर सेलिंग प्राइस आ रहा ऊपर, तो मैं यहाँ पे 399 ही डालूंगा। उसके बाद फुलफिलमेंट बाई के अंदर ड्रॉप डाउन वैल्यू में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है सेलर। देन नेक्स्ट पे हम जाएंगे प्रोसीडमेंट टाइप। प्रोसीडमेंट टाइप हमारा होता है एक्सप्रेस इन स्टॉक, या भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या डोमेस्टिक प्रोसीडमेंट। इसका मतलब ये होता है कि भी आप शिपिंग जो आप ऑर्डर प्रोसेस करेंगे वो आप कितने टाइम में कर देंगे। अगर आप इन स्टॉक पर क्लिक करते हैं, इन स्टॉक का मतलब ये होता है कि आपके पास स्टॉक तो है, लेकिन आप ऑर्डर प्रोसेस जो करेंगे 24 आवर्स में एक बार करेंगे। लेकिन अगर आप एक्सप्रेस यहाँ पे ले लेते हैं तो आपकी लिस्टिंग्स के ऊपर फ्लिपकार्ट अश्योर्ड का बैच आ जाता है, जो आपने देखा होगा लिस्टिंग्स के ऊपर। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम जाएंगे तो ये जो अश्योर्ड बैच है, ये अश्योर्ड बैच आपको जब मिलता है जब आप एक्सप्रेस डिलीवरी ऑप्शन प्रोसीडमेंट टाइप अपना यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अगर आप यहाँ एक्सप्रेस करेंगे तो आपका वो आ जाएगा। और डिलीवरी एक्सप्रेस के अंदर जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं और हमें फ्लिपकार्ट अश्योर्ड का बैच चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें डिलीवरी चार्ज भी अपना फ्री रखना होता है, वो 0 ही रखेंगे। आप अपनी कॉस्टिंग में अपना प्राइस बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे इसको 449 कर सकते हैं। अगर आपको डिलीवरी चार्ज लेना है तो डिलीवरी चार्ज मत लगाइए, मेरा आपका पर्सनल सजेशन होगा मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। तो प्रोसीडमेंट एसएलए डे के अंदर हम 1 रखेंगे बाय डिफॉल्ट। स्टॉक आपके पास जितना अवेलेबल हो, 10 20 30 जितना आप रख सकते हैं, जितना आपके पास स्टॉक हो यहाँ पे अवेलेबल कर सकते हैं। आपके मान लेते हैं आपकी कोई मार्केट पास में, या जहाँ से स्टॉक अवेलेबल अरेंज करते हैं, मतलब आपके मार्केट पास में, या आपको लगता है कि अगर आपके पास 500 पीस का ऑर्डर भी आ गया तो आप 1-2 घंटे में या 2-4 घंटे में आप अरेंज उसको कर सकते हैं। या मॉर्निंग में अगर नेक्स्ट डे आपके ऑर्डर जाने हैं तो आप उसको नेक्स्ट डे तक अरेंज कर सकते हैं मॉर्निंग में। तो तब भी आप उसका स्टॉक अनलिमिटेड करके, यानी मैं 1000 से अब ये लेता नहीं है मेरे ख्याल से, फ्लिपकार्ट में थोड़ी एरर करता है। तो आप इसके अंदर यहाँ पे स्टॉक मैं जैसे 200 डालता हूँ हर एक के अंदर, तो मैं 200 यहाँ पे डाल दूंगा। लेकिन 200 ऑर्डर से ज़्यादा, 200 क्वांटिटी से ज़्यादा मेरे पास ऑर्डर नहीं आएगा। 200 के बाद ये ऑटो बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा, तो फिर आपको दोबारा स्टॉक अपडेट करना पड़ेगा। अब शिपिंग प्रोवाइडर के अंदर हम आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे को शिपिंग प्रोवाइड फ्लिपकार्ट ही करता है। और ये देखिए अब डिलीवरी चार्ज का पार्ट आ गया है, लोकल डिलीवरी, जोनल डिलीवरी और नेशनल डिलीवरी। तो इसके अंदर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ जो डिलीवरी चार्ज है 0 रखेंगे, क्योंकि हमें अश्योर्ड बैच चाहिए। अब हम प्रोडक्ट की हाइट मेजर कर लेंगे, जो भी आपकी प्रोडक्ट की हाइट हो। तो मैं सैंपल के लिए डाल देता हूँ 10 12, एंड प्रोडक्ट का जो वेट है हमारा वो 400 ग्राम्स का है। तो मैं इसको वैल्यू जो डालूंगा उसकी 0.4 में डालूँ, क्योंकि ऊपर ये वैल्यू केजी में पूछ रहा है। तो केजी का 1000 ग्राम्स का होता है, तो 0.4 में डालने का मतलब 400 ग्राम इसका मैं वेट डाल रहा हूँ। तो मेरा ये 500 का वेट मिनिमम फ्लिपकार्ट चार्ज करता ही है, तो मेरा ये हाफ के जी के अंदर चला देगा। अगर मेरे प्रोडक्ट की डायमेंशन हाफ के जी के अकॉर्डिंगली नहीं आती है, यानी मेरे प्रोडक्ट का वेट तो 400 ग्राम्स है, लेकिन अगर उसकी डायमेंशन जो होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, उसका एक फॉर्मूला होता है, आप गूगल भी कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 5000, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। मैं आपको बताता हूँ, लेंथ, यहाँ पे आप देखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एंड आप इसको कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 5000। ये इसका फॉर्मूला होता है, जिससे आपको एक्चुअल वेट पता लग जाएगा कि आपके प्रोडक्ट का वेट कितना है, मतलब डायमेंशन के अकॉर्डिंगली। अब हम आ जाते हैं, वेट हमने डाल दिया 400 ग्राम, वेट हम डाल देंगे 12 सेंटीमीटर्स। अब प्रोडक्ट का एचएसएन कोड लेने के लिए मैं गूगल पे जाऊंगा। गूगल पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे सर्च किया रूटियल टेप एचएसएन कोड। मैंने यहाँ पे जैसे डाला तो इसने दिखा दिया सेल्फ एडहेसिव शीट से फॉइल टेप स्टिक। मेरी भी एल्यूमिनियम फॉइल टेप ही है, तो 3919 इसका कोड आ रहा है, बट मैं इसका कंप्लीट कोड डालूंगा। मिनिमम 8 डिजिट का फ्लिपकार्ट ने मैंडेटरी कर दिया है, तो आपको 8 डिजिट का ही कोड डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाके इसका यहाँ पे कोड डाल दूँगा। कोड डालने को लग्जरी सेस हमारे प्रोडक्ट्स पे या भी हमारे इस पे जीएसटी के अंदर एप्लीकेबल नहीं हुआ है। कंट्री ऑफ ओरिजिन हमारा बाय डिफॉल्ट इंडिया रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स के अंदर आप अपनी फर्म नेम डाल सकते हैं, तो मेरी फर्म नेम हनी ट्रेडर्स है, तो मैं हनी ट्रेडर्स यहाँ पे डाल दूँगा मैन्युफैक्चरर में, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है तो इसके मैन्युफैक्चरर हम ही हो गए बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम इसकी ब्रांडिंग खुद ही अपने नाम से प्राइवेट लेबलिंग करके ही बेच रहे हैं। फैक्टर डिटेल्स के अंदर भी हनी ट्रेडर्स, आप यहाँ पे अपना एड्रेस भी मेंशन कर सकते हो बाय डिफॉल्ट, या कुछ भी आप डालना चाहते हो जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है आप वो भी डाल सकते हो हनी ट्रेडर्स, या फॉर एग्जांपल हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, जो भी आप वो यहाँ पर डाल सकते हो।
उसके बाद पैकर डिटेल्स आपकी सेम आ जाती है, या आपका पैकर कोई चेंज है, या आप कोई प्राइवेट लेबलिंग कर रहे हो अपनी, आपका पैकर कोई और है, मैन्युफैक्चरर कोई और है, आप खाली सेलिंग कर रहे हो, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स अलग हो जाएंगी, यहाँ पे पैकर डिटेल्स अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो इंपोर्टर डिटेल्स आप यहाँ पे तब डालते हो जब आप किसी प्रोडक्ट की इंपोर्टिंग खुद कर रहे हो। अब प्रोडक्ट का टैक्स कोड इस पे जीएसटी 18% है, तो मैं 18 सेलेक्ट कर लूँगा। जिसका 12 हो 12 ले, या 0 एग्जाम्प्टेड हो तो एग्जाम्प्टेड ले सकता है वो, जैसे बुक्स वगैरह होती हैं एग्जाम्प्टेड में ही जाती हैं। अपैरल का कोड एक अलग होता है, तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 18 का है, तो मैं 18% दूंगा यहाँ पे। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का पार्ट अभी यहाँ पे अभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसको, ये बाद का पार्ट होता है, तो अभी हम इसमें यहाँ कुछ नहीं करेंगे। टैक्स कोड आने के बाद हमारे यहाँ पे पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो अभी हमें क्या है, लैचिंग में टैक्स कोड तक ही काम करना होता है, क्योंकि बाकी डाटा जो भी है वो न्यू लिस्टिंग्स क्रिएट के लिए होता है। अब हम लैचिंग कर रहे हैं, तो मैपिंग लैचिंग जो भी बोलते हैं आप, तो वो डाटा अभी हमारे पास ऑलरेडी साइट्स पे लिस्टेड है, तो अभी ब्रांड से लेके मॉडल नंबर लेंथ पे हमें कोई काम नहीं करना है, हमें टैक्स कोड तक ही काम करना था। अब मैं क्या करूँगा, अपने एसक्यू पे आ जाऊँगा वापस से, मैं स्क्रॉल नीचे करूँगा बिल्कुल 205 पे, उसके बाद यहाँ से लेके कंट्रोल शिफ्ट दबा के मैं राइट एरो की प्रेस करूँगा, तो मैं एंड में चला दूँगा। अभी मेरे सारे रोज सिलेक्ट होंगे। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट के दबाए दबाए ही अपर की सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद जो मेरा डाटा है आप देख पा रहे हैं कॉलम 4 तक तो ये डाटा आ ही रहा है यहाँ पर। उसके बाद 5 से लेके मेरा डाटा यहाँ से स्टार्ट हो गया है, तो मैं इसको कंट्रोल डी यानी डुप्लीकेट कमांड, बाकी सब में मेरे को सेम चीज़ यूज़ करनी है, तो मैं इसको सब सारे डाटा को डुप्लीकेट कर दूंगा। तो मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, डी प्रेस करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि सारा डाटा सबके अंदर सेम एज इट इज आ गया, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ सेम आ गई है। तो अब मेरा पार्ट था एमआरपी का, ये मेरे पास एमआरपी यहाँ पे जो भी हमने रॉन्ग डाली है, देखिए मैं आपको बताता हूँ एमआरपी हमें मिलेगी कैसे। तो अभी हम इस शीट को सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम इसको क्रॉस करके क्लोज कर देंगे शीट को, और ये वाली जो शीट थी हमारी हम इसको भी बंद कर देते हैं। अब इस शीट का हमारा कोई काम नहीं है, इसको भी हम डोंट सेव करके बंद कर देंगे। अब हम पैनल पे आ जाएंगे, अपने पैनल पे आने के बाद अभी हम यहाँ थे, यहाँ से हमने डाउनलोड की थी शीट, इसको भी हमने डाटा फिल किया। तो अभी हम यहाँ पे अपलोड पे जाएंगे। अपलोड पे जाने के बाद आप जैसे यहाँ हार्डवेयर टिप पे अपनी फाइल अपलोड करेंगे, तो अभी हम वेट करते हैं, ये 5 सेकंड का टाइम लेता है। इसके बाद हम इसको क्रॉस कर देंगे, तो अब यहाँ देखेंगे आपके 3 टैब ओपन हो गए, क्रिएटिव और कैटलॉग, तो जो कि हमने अपलोड कर दिया, यहाँ पे इसने दिखा दिया 205 SKU आपके एडिड हो गए। ये अभी फाइल का स्टेटस है, अभी हम उसका स्टेटस देखेंगे कि अभी आगे हुआ क्या। तो हम यहाँ वीव क्यूसी स्टेटस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इसको क्रॉस कर देंगे। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 205 हमने सबमिट किया था, तो 205 में ही इसने फेल कर दिया। फेल का रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 2 रीजंस आते हैं फेल के, एक तो आपका ब्रांड का इशू आएगा, दूसरा आपका एमआरपी आएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एमआरपी के लिए हम क्या करेंगे। तो करेक्ट एड्रेस पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, 1 से 2 मिनट का टाइम लेता है। यहाँ पे आपके पास अभी ये देखिए ये होगी कंप्लीट रिक्वेस्ट, यहाँ पे आ गया ऑप्शन लास्ट रिक्वेस्ट फाइल 0 मिनट आएगा। हम इस फाइल पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जैसे डाउनलोड कंप्लीट होगी, तो आपके पास यहाँ पर ये फाइल आ गई है। अभी हम इस फाइल को दोबारा से ओपन कर लेंगे। अभी हम पुरानी फाइल में कोई वर्क नहीं करेंगे, न्यू फाइल जो डाउनलोड हुई है हम इसी में करेक्शंस करेंगे सारे। अभी हम फिर से वही प्रोसेस आ गया सारा, इनेबल एडिटिंग, इनेबल कंटेंट। कंटेंट के बाद हम नीचे जो ऑप्शंस आ रहे हैं 3 टैब है, समरी शीट, इंडेक्स, हार्डवेयर पे क्लिक कर लेंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पे एरर्स, ये हमारे क्वालिटी फेल्ड रीजंस, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए सारा यहाँ पे रीजंस लिखे होते हैं हमारे पास। तो क्या हमारे पास रीज़न आया है इसके रिजेक्शंस का। तो अभी हमें इसके एमआरपी लेने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो सी कॉलम का डाटा है, यहाँ से ये जो 5 नंबर से है पूरा नीचे तक अब जितना भी है इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हम न्यू शीट ओपन करेंगे एक एक्सेल की, और यहाँ पे हम इस डाटा को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर यहाँ पे आपको सब कुछ लिखा आ रहा है कि भी आप इस प्रोडक्ट को क्यों नहीं लिस्ट कर पा रहे, क्या दिक्कत है या क्या इशू आ रहा है, मतलब सब कुछ है इसके अंदर। तो अभी आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर यहाँ पे ये जो डेटा है 599, 1699, 499, 299, 1299, ये हमारी एमआरपी है। इसने यहाँ पे एरर भी यही शो किया है एमआरपी का, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज नॉट विद इन अलाउड लिमिट। अलाउड लिमिट यानी इसको एक्चुअल प्राइस चाहिए होता है जो पहले सेलर ने लिस्ट करते टाइम डाला होगा, तो ये वही एमआरपी आपसे मांगता है। तो ये एमआरपी अब हमें यहाँ से लेने के लिए हमें करना क्या होगा, इसको करने के लिए हम कॉलम बी पे क्लिक करेंगे। ए में हमारा डाटा है, हम बी पे यहाँ पे लेके आएंगे कर्सर को। उसके बाद हम यहाँ से प्रेस करना स्टार्ट करेंगे 599, यानी एमआरपी ये जो हमारी पहले वाली दिख रही है 599, 1699, 499, 2999, हमें लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे आप ये ऑटोमेटिकली डाटा कर देगा। फिर नहीं करता है तो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करना होता है। 599 पे आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हम नेक्स्ट डाल रहे हैं 1699,
देन हम फिर डाल रहे हैं 499। अब हम डाल रहे हैं 2999। अब ये देख रहे हैं आप, नीचे खुल गया था टैब, अब ये खुल गया था, ये भी आपको खुल जाएगा दोबारा। उसके बाद आप जैसे ही टैब पे क्लिक करेंगे ये अपने आप नीचे लिया है, एंटर। देन मैं फिर डाल रहा हूँ एक 1299। अभी भी ये शो नहीं कर रहा है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ से हम ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद अब हम यहाँ करेंगे डाटा पे। डाटा पे जाने के बाद यहाँ पे आता है फ्लैश फिल। अब हम इस फ्लैश फिल को क्लिक करेंगे तो जो डाटा डाल रही है उसकी फ्लैश उठाएगा पूरी। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, फ्लैश फिल पे हमने क्लिक किया। अब हम इसको ओके कर दें। अब ये देखेंगे तो आपका सारा डाटा यहाँ पे आ गया, जो इसको एमआरपी हमें चाहिए थी, जिसकी एमआरपी गलत थी। और जिसके अंदर नहीं आया आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम ब्रांड का एरर होगा, तो इसीलिए ये प्राइस लेकर नहीं आया है। अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे जैसे एमआरपी की थी एरर, लेकिन अब आप यहाँ आके देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है यू रिक्वायर ब्रांड रेगुलेशन अप्रूवल टू दिस प्रोडक्ट। अगर आप इसके एमआरपी ठीक भी करके डाल देंगे तो ब्रांड की वजह से आप इसको नहीं बेच पाएंगे। तो आप जिसके अंदर एमआरपी आ गई है वहाँ पे सारे डाटा को एग्जैक्ट कॉपी कर लेंगे। सबको आप नीचे स्क्रॉल करके कंट्रोल शिफ्ट से नीचे तक जाएंगे तो आप देख रहे हैं 205 तक मैंने इन सबको कॉपी किया। कॉपी करके मैं दोबारा अपने उसी शीट पे आ गया जो मैंने अभी डाउनलोड की थी, जहाँ पे एरर शो कर रहा था। मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, यहाँ एमआरपी पे जाऊँगा। एमआरपी पे जाने के बाद मैं इस डाटा को स्पेशल पेस्ट करके ये वैल्यूज पे, अभी स्पेशल पेस्ट करते कैसे है, कंट्रोल ओल्ट वी पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेस्ट स्पेशल की पॉपअप खुल जाएगी। तो यहाँ पे थर्ड पे आपके पास ये देखो, फर्स्ट पे ऑल फॉर्मूला वैल्यू पे क्लिक करके आप एंटर करेंगे तो स्पेस ये आपकी खाली वैल्यू पेस्ट करेगा, आपके फॉर्मूले सारे हटा देगा। ठीक है, तो अब जिसमें जो कुछ भी आ रहा था आपका, तो ये सब कुछ आ चुका है, आपकी एमआरपी आपको एक्चुअल मिल चुकी है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इस डाटा को सेव करेंगे कंट्रोल एस शीट को। सेव करने के बाद अब हम इसको क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस करके हम इस शीट को भी बंद कर देंगे। इसका हमारा काम खत्म हो गया। हम यहाँ पे थे, यहाँ पे हमने डाउनलोड किया था। अब हम दोबारा से यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। जो भी शीट हमने डाउनलोड की है, और इस फाइल का हम नेम चेंज नहीं करेंगे। आपने इसमें कुछ भी चेंजेस किया फाइल नेम में तो आप ये शीट अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो सेम हम इस शीट को दोबारा से अपलोड कर देंगे जो भी हमने लास्ट में चेंजेस किए हैं एमआरपी के। तो अब ये देख रहे हैं स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका अपलोड हो गई है फाइल सक्सेसफुली। उसके बाद आप देख रहे हैं स्टेटस अभी ये रिफ्रेश हो रहा है, 104 लिस्टिंग्स क्रिएट हो गई हैं, 2 अभी प्रोसेस में और बची हैं, 99 फेल कर दी है इसने। अभी हम फेल का रीज़न भी देखेंगे दोबारा से ये क्यों हुआ है। तो 104 देख रहे हैं आप क्रिएट हो चुकी है, बिना एमआरपी निकाले, बिना लिस्टिंग्स के कुछ किए, हमने एक एक्सटेंशन का यूज़ किया और 104 लिस्टिंग्स यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हंड्रेड्स में इसने एरर दिया। टोटल में 205 सबमिट की थी, जिसमें से प्रोसेसिंग में 0 है। 105 अभी आपकी सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गई है और 100 लिस्टिंग्स में आपका एरर शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि 105 जो हमारी क्रिएटेड हुई हैं, वो जो लिस्टिंग्स क्रिएट हुई हैं वो कैसे शो करेगा। तो हम वी पे क्लिक करेंगे। वी पे क्लिक करने के बाद इसको क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। देखिए हमने यहाँ एसक्यू क्रिएट्स किए थे, ये हमारा वर्टिकल आ गया कैटेगरी का, और ये लास्ट प्रोसेस टाइमिंग दिखा रहा है। आप फ्लिपकार्ट पे देखने के लिए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी लिस्टिंग लैच हुई। तो इसको थोड़ा सा आपके पैनल में आने में इसको 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। मैं आपको पैनल में भी अभी दिखा दूंगा। फिलहाल की हम यहाँ लिस्टिंग बैक करते हैं इसको, थोड़ा सा जो फेल्ड है हम उसको चेक कर लेंगे। अभी देखिए अब जैसे बैक किया मैंने तो ये पूरा बैक चला गया। अब हम इसको दोबारा देखने के लिए क्या करेंगे, एनुअल लिस्टिंग्स पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये लिखा है ना सिंगल लिस्टिंग्स और बल्क लिस्टिंग। बल्क में काम कर रहे थे तो बल्क पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये हमारी लास्ट फाइल इसने शो कर दी। जो 100 एरर्स हैं ये भी हमने सबमिट किया था। तो वीव एक्शंस पे यहाँ पे दिखा रहा है, वीव एक्शंस पे भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 3 डॉट्स आपके सामने दिखा रहा होगा, ये आप अपलोड हिस्ट्री यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। बट अब हमारी शो में जो एरर आ रही है तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके आपके सामने फिर से वही विंडो आ गया। वही विंडो आने के बाद हम करेक्ट एरर्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट डाउनलोड, अभी रिक्वेस्ट डाउनलोड हमने किया तो लास्ट रिक्वेस्ट फाइल 0 मिनट है वो। अभी हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। अभी फाइल डाउनलोड हो गई है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। इनेबल करेंगे कंटेंट को। इनेबल करने के बाद आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे देखिए एमआरपी मैंडेटरी एट्रीब्यूट नॉट गिवन, ये जो हमारे को एमआरपी नहीं मिली थी या जिसमें ब्रांड का इशू था, तो ये सारी आपकी लिस्टिंग्स बच गई है। तो आप इसको लैच नहीं कर पाएंगे, तो हम इस फाइल को कर देंगे बंद। यानी आपने जो 205 यहाँ से हमने जो डाउनलोड किए थे, हमने 5 शीट डाउनलोड की थी जिसके अंदर 200 एसक्यूज थे। 200 एसक्यूज में से जो हमारे पास हमें मिले हैं सेल करने के लिए, वो 105 एसक्यूज मिल गए हैं।
जो कि हम सेल कर सकते हैं, जिस पे आपकी ब्रांड की भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो 100 नहीं मिले आप उसको छोड़ दीजिए, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें आप तभी कुछ कर सकते हैं अगर आपके पास ब्रांड की इनवॉइस हो, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर हो, या आपके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट हो खुद के ब्रांड का, तभी आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये था पार्ट हमारा बल्क क्लचिंग का। आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट में आप मेरे को बता सकते हैं। बाकी के लिए देखते रहिए।